हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, बिहार बोर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसी क्रम में सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम सोल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र, अर्थात एक का सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण नहीं होता है, अर्थात 2 का डी ऑप्शन सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो बिहार की अधिकतर जो जनसंख्या है वह जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 4 नंबर क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य है। तो बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना, यानी 4 का ए ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोवा। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। तो राष्ट्रीय मानव विकास में केरल राज्य का स्थान सर्वोच्च है। इसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वह क्रोना है, यानी 8 का ये ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वित्तीय संसाधन द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो किसी वित्तीय संसाधन के द्वारा जो साख है वह व्यापारिक बैंक के द्वारा सृजन किया जाता है, अर्थात 9 का सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्टले विदर्स ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा के कार्य करती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। तो भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम मनरेगा है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, अर्थात 13 का डी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, अर्थात 14 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 15 का बी ऑप्शन सही है, 1986 में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और उस समय जब पहली बार भारत में योजना आयोग की लागू किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अतः इस क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात 16 का डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थात 17 का सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो यह दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई पुस्तक है, अर्थात 18 का डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन है वह 1905 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 19 का बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध है वह कार्बोनरी जैसी संस्था से था, अर्थात 20 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। तो यूनान को जो स्वतंत्रता है वह 1832 ईस्वी में मिला, अर्थात 21 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन है सिडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सिडॉन के युद्ध में फ्रांस का पराजय हुआ था, यानी 22 का ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो रूस में ड्यूमा का जो गठन है वह
1905 ईस्वी में हुआ था। और रूसी संसद को, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। इसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की है, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने पेश किया था, अर्थात 24 का डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वह रूस था। 26 नंबर क्वेश्चन के कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसी तरह से 28 नंबर क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया था, तो इसका आंसर होगा जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांटा गया था, यानी 28 का सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 29 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो 29 का ऑप्शन ए सही है, लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, धारासाना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो गद्दर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया था और लाला हरदयाल, तो इसमें से सोहन सिंह भाखना इसका सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी, अर्थात 33 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था, अर्थात 34 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से 35 नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो 35 का ए ऑप्शन सही है, प्रगतिशील। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था, तो 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर पड़ा था। इसी तरह से 37 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था, तो न्यू डील का जो संबंध है वह धार्मिक नीति से था, यानी 37 का सी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, यानी 39 का सी ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी, अर्थात 40 का बी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 95 थीसिस के लेखक कौन हैं, तो 95 थीसिस के जो लेखक हैं वो मार्टिन लूथर किंग साहब है, अर्थात 41 का डी ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में का समाचार पत्र था, तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था, अर्थात 42 का ए ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, अर्थात 43 का ए ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो गोल घर का जो निर्माण है वो 1786 में हुआ था, अर्थात 44 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से 45 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था, अर्थात 45 का ए ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किया था। इसी तरह से 47 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी, अर्थात 47 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, अर्थात 48 का ए ऑप्शन सही है।
49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची में है? तो संघ सूची में शिक्षा को डाला गया है, अर्थात 49 का ए ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, अर्थात 50 का सी ऑप्शन सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई? तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर हुई थी, अर्थात 51 का डी ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 73वां। इसी तरह से 53 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति को कहा जाता है, अर्थात 53 का सी ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत में 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, अर्थात 54 का ए ऑप्शन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य से हुआ, अर्थात 55 का बी ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो पूरे भारत में चुनाव लड़ता हो तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, 56 का डी ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान में शुरू हुआ, अर्थात 57 का ये ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 58 का बी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी राज्यों को लाभ हुआ था, 59 का डी ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध बोलिविया में संघर्ष हुआ, 60 का डी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, 61 का सी ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो देखिए इनका पूरा नाम माधव कुमार नेपाल था। अगर इसमें नेपाल इनके नाम के साथ लगा रहता तो आप लोग आसानी से नेपाल लगा सकते थे, लेकिन आप जान लीजिए कि माधव कुमार नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री है, अर्थात 62 का बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई? तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में किया गया था, अर्थात 63 का ये ऑप्शन सही है। 64 का है क्वेश्चन कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक भारत के रहने वाले थे, अर्थात 64 का सी ऑप्शन सही है, भारत से संबंध है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है, 65 का ये ऑप्शन सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है? तो 200 किलोमीटर तक के महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, 66 का ये सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो स्वामित्व के आधार पर नवीकरणीय जो संसाधन होता है वह प्रकार नहीं है, तो 67 का सी ऑप्शन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी की जो उत्पत्ति है वह अमरकंटक से हुई है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में 60% भूमि कृषि क्षेत्र है, 69 का ये ऑप्शन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है श्वेत उजला कलर का होता है, अर्थात वह दूध से संबंधित है, 70 का सी ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन, रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो रबर की खेती के लिए शुष्क जलवायु चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है?
तो अरंडी का जो फसल है वह रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। 72 का डी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिला था। तो दामोदर घाटी परियोजना का जो लाभ है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिला था, अर्थात 73 का सी ऑप्शन सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का प्रकार हेमाटाइट है। 74 का बी ऑप्शन सही है। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो टेक्सोल का जो उपयोग है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है, यानी 75 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। तो बिहार का दक्षिणी बिहार सूखा प्रवण क्षेत्र है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो अधिकेंद्र उसको कहा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। तो कृषि सुखाड़ को सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। यूँ में किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस उठानी पड़ती है। इसी तरह से 79 नंबर, बाढ़ से हानि होती है। तो बाढ़ से फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को हानि होता है। 79 का डी ऑप्शन सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक अर्थात भगवान के द्वारा फैलाए जाने वाले आपदा कौन है। तो सांप्रदायिक दंगे तो होगा नहीं, लोगों के माध्यम से होता है। आतंकवादी आदमी ही बनता है, परमाणु विस्फोट भी आदमी ही करता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सुनामी जो है वह प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह से कुल 80 क्वेश्चन का हम लोगों ने सलूशन देखा। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे। वीडियो देखने के